जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज हम अमोघ लीला को एक्सपोज करने जा रहे हैं। इसके कुछ पार्ट्स में वीडियो बनेंगे क्योंकि अमोघ लीला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अद्वैत को लेकर इतनी भ्रामकता फैला दी है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि ये लोग फिलोसॉफी में कभी हमसे जीत नहीं पाते, इसलिए अद्वैत को बदनाम करने के लिए अद्वैत जैसा मानता ही नहीं है, उसके विरोध में कुछ भी बता के ये बताने की कोशिश करता है कि देखो ये कितना इलॉजिकल है अद्वैत। मैंने इनको जैसे अपने सनातन धर्मा डिकोडेड चैनल पे एक्सपोज किया ही है। आज फिर से मैं, जैसे टाइटल में आपको दिख रहा है, प्रभुपाद की ही गीता से इनको एक्सपोज करने जा रहा हूं। क्योंकि ये लोग अपने भ्रामक सिद्धांत, अपने अब्राहमिक सिद्धांत में फंसाने के लिए इतनी हद तक गिर सकते हैं कि अपने ही भगवत गीता के खिलाफ भी जाके बोल सकते हैं। भगवत गीता के सिद्धांतों के ही खिलाफ जाके बोलते हैं कभी कभी ये। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस्कॉन वालों की हमेशा से आदत रही है कि अद्वैत जैसा नहीं है, उसके कुछ और ही बता के उसका विरोध करना, ये करना, वो करना, इस तरह से आपको अद्वैत का दुश्मन बनाना, ये उनकी जन्म से ही आदत रही है। तो मैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा आपको, वीडियो दिखाऊंगा। उसके वीडियो से एक छोटा सा क्लिप है कि देखो किस तरह से ये लोगों को भ्रमित करते हैं, किस तरह से। और खुद गीता के ही, अपने ही प्रभुपाद की जो गीता है उसके ट्रांसलेशन में बताऊंगा, उसके ट्रांसलेशन से ही मैं बताऊंगा कि अपने ही गीता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। ये लोग ने गीता पढ़ी भी नहीं है, गीता जानते भी नहीं है ये लोग, और ऐसे ही बस कॉमेडी करने, प्रवचन देने निकल पड़ते हैं। तो अभी आप वो क्लिप देखिए, उसके बाद मैं उसको एक्सपोज करूंगा उसकी बातों को, इस प्रभुपाद की ही गीता से, इस्कॉन की ही गीता से। जिस मायावाद के कई सारे फ्लेवर्स हैं, उनमें जिस फ्लेवर को उन्होंने हाईलाइट किया, जिसको कट किया, वो था कि भगवान निराकार है, एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार, एक तू ही निराकार। सर आपका आकार है? कहते हाँ हमारा आकार है। अच्छा आपके पिताजी का? हाँ उनका भी आकार है। अच्छा आपके दादाजी का? उनका भी आकार है। आपके लकड़ दादे का? हाँ उनका भी आकार है। अच्छा और वो परमपिता? वो निराकार। और निराकार एक क्यों रखते हैं ऊपर भगवान को? कहते हैं देखो उससे लड़ाई बड़ाई नहीं होती। कहते हैं तुमको फिर जो मानना मान लो, देखो तो उससे क्या लड़ाई बड़ाई माफ करो, तो इसलिए ऊपर वाले को निराकार स्वीकार करो, बस बहुत बढ़िया रहेगा। निराकार एक्चुअली निराकार एक तरह का नास्तिकवादी है। जैसे हमारे पास द्वारकानाथ प्रभु हैं, ठीक है, मैं द्वारकानाथ प्रभु तो हैं, लेकिन उनका हाथ नहीं है, उनका पाँव नहीं है, उनकी नाक नहीं है, उनकी आंख नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनके बाल नहीं है, उनके शरीर का कोई अंग नहीं है, ठीक है, तो प्रभु वो है कहाँ फिर? आपने उनका वीडियो सुना, आपको हंसी आनी चाहिए एक्चुअली में कि इनको गीता का बेसिक भी नहीं पता। सोचो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये लोग ने हमेशा अद्वैतवाद को मायावाद कह के, निराकारवाद कह के बदनाम करने की कोशिश की है। मैं विनती करना चाह रहा हूं, जो भी इस्कॉन में फंसे हैं या जो लोग ऐसा मानते हैं कि अद्वैत सिर्फ निराकार को मानता है, तो वो गलत है। अद्वैत में सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को माना जाता है। सगुण साकार भगवान, जिनको हम पांच गिनते हैं, उनकी पांचों की उपासना होती है ट्रेडिशन में, अद्वैत के स्मार्थ ट्रेडिशन में। आप किसी से भी जाके मिलिए, उनके हमारे ट्रेडिशन में स्मार्थ का जो ट्रेडिशन है, या तो उनके बारे में सर्च भी कर सकते हो। इस्कॉन वाले की भ्रामक बातों से मत फंसिए। वो आप लोगों को अपने सनातन धर्म के वास्तविक सिद्धांत से दूर ले जाके आपका माइंडसेट अब्राहमिक बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि आपको झूठा ज्ञान देते हैं, कुछ भी बोलते, कुछ भी, जो यहां तक कि ये भी बोलने पे लागू, मतलब यहां तक कि इतना हद तक बोल देते हैं कि उनकी ही गीता का जो बेसिक नॉलेज है उसका वो लोग खंडन करने से भी नहीं चुकते। अपना झूठ, अपना अब्राहमिक जब सिद्धांत है वो हर तरफ फैलाने के लिए ये लोग झूठ बोलने से भी नहीं चुकते। तो आज हम इनका खंडन करेंगे। तो अद्वैत में साकार और निराकार दोनों को माना जाता है, और ये स्वयं प्रभुपाद की गीता से ही, देखिए प्रभुपाद की ही गीता से आज इनका खंडन करेंगे कि कम से कम अपने प्रभुपाद की गीता तो पढ़ लेते यहाँ पे, मतलब ऐसे फालतू वचन देने से पहले कम से कम अपने प्रभुपाद की गीता को पढ़ लेते, तो आज ये हालत ना होती। और सबसे मेन चीज कि आपने देखा उसकी मूर्खता आपने देखी। वो बोल रहा है कि भाई निराकारवादी अजीब है कि भाई आपका आकार है, हाँ, आपके दादाजी का है, हाँ, इसका है, उसका है, हाँ, तो परमपिता नहीं, वो निराकार है। मतलब इतनी इलॉजिकल बातें, हाँ, ऐसी इलॉजिकल बातें तो चारवाक भी नहीं करते होंगे, तो चारवाक से भी गया गुजरा हो गया। क्या बोल रहा है कि आपका, मतलब आप लोगों का आकार है तो वो निराकार कैसे हो सकता है? अरे भाई, यहां पे आप लोग, तो शरीर को क्यों देख रहा है? तो अपनी ही गीता का जो बेसिक सिद्धांत है वो तो भूल गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अपनी ही गीता का बेसिक सिद्धांत भूल, मतलब ये लोग गीता का सबसे बेसिक ही सिद्धांत ये है, सबसे बेस में ये था कि भाई हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। और ये शरीर के व्यू पॉइंट से बता रहा है कि आपका आकार है, हाँ, आपके पिताजी का है, हाँ, आपके दादाजी का है, हाँ, तो वो लोग तो शरीर है। तो शरीर का आकार बता के आपका क्यों बोल रहा है? उनका क्या रियल स्वरूप, उनका जो वास्तविक सेल्फ है वो क्या शरीर है? मतलब इनको गीता का बेसिक भी ज्ञान नहीं होता है, और ये निकल पड़ते हैं अपना अब्राहमिज्म फैलाने के लिए, हाँ, अपना चाइल्डिश जो सब सिद्धांत है उसे फैलाने के लिए। अब देखो उसी की प्रभुपाद की गीता में ये देखो 2.25,
यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त का मतलब होता है निराकार, तो आत्मा को तो निराकार बताया गया है, और वो निराकार का खंडन कर रहा था ये शरीर दिखा के कि भाई ये तुम लोग का शरीर है तो उसका कैसे वो अशरीरी हो गया। अरे भाई वो तुम लोग जो जिसको तुम बोल रहे हो तो वो तुम लोग क्या शरीर है? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या शरीर है? और अगर हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर है तो भाई चारवाक को एक्सेप्ट कर लो ना। ये तुम लोग क्यों नाटक ढोंग रच रहे हो? अरे अमोघ लीला से तो ज्यादा बेवकूफ मुझे वो लोग लगे जो वहां पे हंस रहे थे। मतलब इतने बेवकूफ लोग हैं वो लोग कि इनमें से किसी भी एक चोटी वाले ने गीता नहीं पढ़ी होती। इस्कॉन के एक भी चोटी वाले ने गीता ठीक से पढ़ी तक नहीं होती। ये देखो सेकंड चैप्टर है और ये सबको पता है कि ये गीता का बेस है कि भाई हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और ये शरीर की दृष्टि दिखा के कि देखो हम सबके तो शरीर है, तो उसका कैसे शरीर नहीं हुआ? ये शरीर की दृष्टि दिखा के बोलता है कि देखो अद्वैतवाद तो गलत। मतलब मूर्खता की हद होती है। मुझे हंसी आती है, ज्ञानियों को हंसी आती है ऐसे वीडियोस देख के, लेकिन जो बेवकूफ होता है वो वहां पे चिल्लाते हैं अरे वाह वाह वाह, अरे अरे अरे। तो ये इनकी कक्षा दिखा देता है कि ये लोग किस कक्षा के बेवकूफ लोग हैं। अब आत्मा को अव्यक्त यानी निराकार, अव्यक्त यानी निराकार, तो ये आत्मा निराकार है भाई। और तू शरीर की दृष्टि दिखा के क्यों बता रहा है कि हम सबका आकार है तो वो निराकार कैसे हो? आत्मा को तो निराकार बताया गया है। और अद्वैत में, पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, अद्वैत में सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को मानते हैं। सगुण साकार ब्रह्म जो है वो विष्णु जी, शिव जी, शक्ति, गणेश, सूर्य, और इन पांचों को इक्वल गिना जाता है। रोज इनकी उपासना होती है 2 टाइम अद्वैत के संप्रदाय में। ये सब झूठ फैलाया जाता है। इस्कॉन वाले झूठ बोलते हैं कि हम सिर्फ निराकार को, वो निराकार को मानने वाले सिर्फ वो आर्य समाजी है जो सिर्फ और सिर्फ निराकार को मानते हैं। अद्वैत में सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को माना जाता है। पहले अच्छे से रिसर्च करो। अब देखो, ये देखो 2.28 इनकी प्रभुपाद की बेसिक गीता में दिखा रहा हूं। हाँ, जिनके गलत ट्रांसलेशन किए हैं मैंने, इनके ये लोग इतने हद तक के गलत ट्रांसलेशन तो करते हैं, गलत ट्रांसलेशन करते हैं वो तो ठीक है, दूसरे के बारे में गलत ज्ञान देते हैं, दूसरी फिलोसॉफी के बारे में आधा अधूरा और अपने ही मन से बनाई हुई बातें, मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं ताकि लोगों को लगे दूसरी फिलोसॉफी तो बिल्कुल चाइल्डिश है, इलॉजिकल है, ये इस्कॉन ही सही है। तो ये टैक्टिक होती है, सबकी होती है ऐसी टैक्टिक, लेकिन ये सिर्फ कायर और पाखंडी लोग ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो इसी तरह से अपना वाद फैला सकते हैं और कोई उनके पास चारा होता नहीं। अब ये देखिए 2.28 में यहां पे खुद कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कहीं से भी सर्च कर लेना, अव्यक्त यानी निराकार। तो यहां पे कृष्ण खुद कह रहे हैं कि प्रारंभ में जीव अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? ये देखो, अब इनका ऐसा है कि भाई अब आप इन लोगों को दिखाएंगे ना, ये लोग झूठ बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट है। इनके प्रभु जीओ ने इनको झूठ बोलना ही सिखाया है। तो झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट है कि ये अब सबूत दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे पता है? यहाँ पे अव्यक्त का मतलब कुछ और है, यहाँ पे तो अव्यक्त यानी ये है वो है। ये झूठ बोलने की कोशिश करेंगे वो लोग, तो वो झूठ ना बोल पाए इसीलिए चलो हम इनका ही दिखा देते हैं कि इन लोगों ने अव्यक्त का मतलब क्या लिया है। ये झूठ ना बोल पाए इसलिए, क्योंकि ये लोग झूठ बोल, इनसे बड़े झूठे लोग कोई है ही नहीं। आपको यकीन नहीं होता तो मैंने एक अपने सनातन धर्म डिकोडेड चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया है कि उनमें मैंने इन लोगों के सारे झूठे ट्रांसलेशंस को एक्सपोज किया है प्रूफ के साथ। वो आप देख सकते हो, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वो जरूर देखना, आपको इनकी हकीकत समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई आपके सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करने के लिए झूठी झूठी बातें फैलाते हैं, अपने ही सनातन धर्म के विरोधी बातें फैलाते हैं, अब तो अपनी ही गीता के विरोध की बातें फैलाते हैं। मतलब कोई धंधा करने के लिए इतने हद तक गुजर सकते हैं, ये आज मैं कलयुग में देख चुका इस्कॉन वालों को देख के। तो देखो यहाँ पे 12.1 में इन लोगों ने खुद माना है कि भाई अव्यक्त यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही बात होती है, अप्रकट को। कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो ये खुद मानते हैं कि अव्यक्त यानी निराकार ब्रह्म ही होता है। अब फिर से कोई बहाना दे तो उसके लिए भी मैंने ये देखो, ये 7.24 7वें अध्याय का 24वां, यहां पे भी इन लोगों ने माना है कि अव्यक्त यानी निराकार ही होता है। अव्यक्तम, अप्रकट। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाए। ये ट्रांसलेशन गलत किया है, लेकिन अव्यक्त का मतलब निराकार है, वो इन लोगों ने हर बार माना है। तो ये बहाना बताए तो उनकी बातों पे भरोसा मत करना, क्योंकि झूठ बोलने में ये लोग माहिर है। और मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे इन लोगों ने ये पूरे ट्रांसलेशन को गलत किया है, पूरे ट्रांसलेशन को बदल दिया है। ये मैं आपको रियल ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। ऐसे मैंने इनके झूठे ट्रांसलेशन को इतना एक्सपोज किया है अपने वीडियो में, मैं अपने कमेंट सेक्शन और लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा उसकी लिंक, उस वीडियो की। वो देखना, आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये लोग अपने झूठ को फैलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देख के। अब देखो, ये गीता इस्कॉन की नहीं है,
दूसरी सभी गीताओं में ये ट्रांसलेशन यही मिलेगा आपको, रियल वाला जो इसमें है। सिर्फ इस्कॉन वालों ने अपना ट्रांसलेशन बदल दिया। तो ये देखो यहां पे मेन ट्रांसलेशन ये है कि जो मुझ अव्यक्त को, यानी बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अव्यक्तम माम, मन इंद्रियों से परे, जो निराकार मैं हूं, मन और इंद्रियों से परे हूं मैं, उस मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। यानी मैं निराकार हूं, लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गया हूं। देखा आपने कितना बड़ा अंतर हुआ उनके ट्रांसलेशन में और रियल ट्रांसलेशन में। कि उनके ट्रांसलेशन में ये था कि मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं कि मैं निराकार से ये साकार रूप में आया हूं। लेकिन रियल ट्रांसलेशन ये है कि मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं कि मैं जो निराकार हूं वो व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गया हूं। व्यक्ति भाव को, यानी इंडिविजुअलिटी को, यानी मैं ये जो अविद्या से ये व्यक्ति भाव आता है उसको मैं प्राप्त हुआ हूं। क्योंकि आत्मा अभी भी मुक्त ही है, वो जीव है जो बंधन में होता है। जीव और आत्मा का भेद इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अभी योग वशिष्ठ से मैं दिखा देता हूं स्वयं कृष्ण उसमें इसमें क्या कह रहे हैं। निर्वाण प्रकरण 53 सर्ग, योग वशिष्ठ। ये लोग झूठे ट्रांसलेशंस करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो मेरा वीडियो है वो देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए किस हद तक गुजर सकते हैं। हर तरफ ये लोग, सोचो, जो सनातन धर्म की वास्तविकता है उसी का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि लोग इतने दूर आ चुके हैं अपने सनातन धर्म के सिद्धांतों से। अर्जुन ने पूछा, देवेश्वर आपके पर और अपर दो रूप किस प्रकार के हैं और परम पद रूप सिद्धि के लिए किस समय किस रूप का आश्रय लेकर मैं स्थित रहूं? तो श्री भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, यह जान लो कि मेरे दो रूप है, एक तो सामान्य रूप और दूसरा परम रूप। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाला चतुर्भुज साकार स्वरूप तो मेरा सामान्य रूप है, और जो मेरा विकार रहित अद्वितीय आदि और अंत से रहित निर्गुण निराकार स्वरूप है वह परम रूप है। वही ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। तुम संप्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट आदि और अंत से रहित मेरे उस रूप को जान जाओगे जिसके ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता। अरि मर्दन, यदि तुम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो तो मुझ परमेश्वर की आत्मा को, अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा को एक रस कर अखंड परिपूर्णात्मा का तत्काल आश्रय ले लो। यह मैं हूं और यह भी मैं हूं इत्यादि जो कुछ मैं कहता हूं वह सब इस आत्म तत्व का ही उपदेश मैं तुम्हें देता हूं। कृष्ण खुद आत्म तत्व के दृष्टि से सब कुछ बोल रहे थे, और ये बोल रहा है वो उसका ये, इसका ये, उसका साकार, ये पता नहीं क्या बोल रहा था। मतलब ये इसे इतना भी ज्ञान नहीं है, ये अपने पाखंड को सही साबित करने के लिए इतना हद तक ये लोग गिर जाते हैं कि इन्हें इतना भी पता नहीं रहता कि हम आत्मा है या शरीर है। हाँ, आत्मा को तो अव्यक्त निराकार खुद कहा है, तेरी प्रभुपाद की गीता से मैंने बता दिया। और दूसरी बात कि तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि तू कंपैरिजन किसकी कर रहा है, हम शरीर है क्या? और मुझे तो इनसे ज्यादा बेवकूफ तो वो इसे सुनने वाले लोग लगते हैं कि वहां पे हरि बोल, अरे वाह 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 ऐसे चिल्ला रहे थे। मतलब वो झूठ पे झूठ बोल रहा है, पाखंड भरी बातें कर रहा है। भगवत गीता का जो सबसे बेसिक जो नॉलेज है कि हम आत्मा है, इसका तक का जिसे ज्ञान नहीं है, और वो सबको लेक्चर दे रहा है। यही, इसे ही कलयुग कहते हैं, यही वास्तविक कलयुग है। तो देखो, मुझे यही बताना था, इसके और भी पार्ट्स आएंगे, इसके सारे पाखंड को, हर एक मतलब जो झूठ बता रहा है अद्वैत के लिए, सनातन धर्म की जो वास्तविक सिद्धांत है उसको बदनाम करने की ये जो अब्राहमिक साजिश है जो चल रही है, उसके खिलाफ मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अद्वैत में सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को माना जाता है। आप इनकी बातों में मत फंसिए, वो तो आर्य समाजी लोग हैं जो सिर्फ निराकार को मानते हैं। अद्वैत संप्रदाय में सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को माना जाता है। दूसरी बात कि अद्वैत में, मतलब अद्वैत को अगर आपको सीखना है तो ऐसे पाखंडियों से मत सुनो, ये लोग उल्टा सीधा ही बताएंगे जो अद्वैत में है ही नहीं, ऐसा खुद का ही बना के बताते हैं ताकि लोगों को लगे अद्वैत तो इलॉजिकल है, ये है वो है। और इनकी ईर्ष्या इतनी है वास्तविक सनातन धर्म से, इन जूइश स्लेव्स, अब्राहमिक स्लेव्स लोगों की ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपने ही भगवत गीता का जो बेसिक नॉलेज है उसके खिलाफ तक जा सकते हैं। ये पाखंड मचाने के लिए, लोगों के अब्राहमिक जैसे सोच करने के लिए, वो अपनी ही भगवत गीता के बेसिक नॉलेज के खिलाफ तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम कैसे भरोसा करें जो अपनी भगवत गीता के खिलाफ चले जाए? क्यों? सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में दास स्लेव्स बनाने के लिए, लोगों के दिमाग को अब्राहमिक करने के लिए। यकीन नहीं हो रहा ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? नहीं होगा। अगर यकीन करना है तो वो जो मतलब डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में मैंने वो वीडियो डाला है जो मैंने एक्सपोज किया है इनको कि कैसे हर जगह इन लोगों ने भगवत गीता में अपनी इस्कॉन की जो भगवत गीता है
उसमें कर्म योग को हर जगह भक्ति योग, बुद्धि योग को हर जगह भक्ति योग, और भी ना जाने कितने सारे रॉन्ग ट्रांसलेशंस किए हैं। उसका मैंने नीचे लिंक डाल दिया, देख लेना, फिर आपको यकीन हो जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जय श्री राम। बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई अद्वैत को समझना है तो ऐसे मूर्ख लोगों से मत सुनो, उनके ट्रेडिशन में जाओ, वहां पे जाके उनके मठों में और उनसे सुनो कि अद्वैत है क्या, या फिर ये ग्रंथों को अच्छे से पढ़ो। ऐसे नपुंसकों को सुनने से अच्छा है ग्रंथों को पढ़ो, खुद समझ जाओगे कि सारे सनातन धर्मों के ग्रंथों में अद्वैत की ही चर्चा की गई है। और ये बात तो अपने मन से बिल्कुल निकाल लो कि अद्वैत में सिर्फ निर्गुण निराकार को माना जाता है, ये एकदम झूठ है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को हम मानते हैं, और निर्गुण निराकार सबकी अंतरात्मा है, सबकी आत्मा, सबका जो साक्षी स्वरूप चैतन्य है उसको हम कहते हैं। तो अपने आप को जागृत करो, पढ़ो, समझो, फिर मानो। ऐसे ही किसी भी जो विदेशी संस्था है एक नंबर की, जो हमारे सनातन धर्म के ज्ञान से ही हमको विमुख कर रही है, सनातन धर्म के ज्ञान के ही विरोध में ज्ञान दे रही है, ऐसी संस्थाओं से दूर हटो। आपके ही भले के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप सच्चाई से दूर हो जाओगे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।